Good evening, students. Good evening, sir. Good evening, beta. Good evening. Good evening, sir. Good evening, beta. Sir, Yes, beta. so yesterday I was preparing for the exam, so I बताइए बताइए नाजरा. so sir, I have some doubts in lesson number 2. Lesson number 2. Sir, Yes, I sir. have doubt in lesson 1 also. So sir, you will solve. Yes, obviously I will solve. I will not solve, then who will solve? Sir, you will solve. Obviously I will solve. पहले लेकिन मुझे लगता है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के डाउट्स फिनिश कर दूं मैं. फिर इसके बाद आपके सारे जो भी बुक्स आप अलग अलग सॉल्व करते हो, आरडी आपने सॉल्व करा. No, sir, I have doubt in this module only. हाँ, जो भी बुक्स आप सॉल्व करते हो. अच्छा, मैं दूसरी बुक्स भी भेजूं क्या आपको अच्छी ओलंपियाड की? Yes, sir. देखो एक बार मैं अभी 2 मिनट लगेगा, लेकिन मैं आपको शेयर स्क्रीन करके दिखाऊं. अच्छी अच्छी बुक्स हैं मेरे पास. Yes, sir. Please send. मटेरियल फाउंडेशन ओलंपियाड. See, this is the book which I have. टैलेंट ओलंपियाड. ये आपने लाइब्रेरी में आपके देखा होगा, अगर आपको याद है तो. No, अच्छी sir. किताब आपकी स्कूल की लाइब्रेरी में होगी. ये देखिए, ठीक है ना, काफ़ी अच्छी बुक है ये. गुड बुक. मतलब इसमें सारे चैप्टर्स आपको दिए हुए हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते Sir, हैं. you will send us the PDF of this chapters. That's what I'm saying. This is a PDF book ना. ये कोई मैं हार्ड कॉपी बुक थोड़ी दिखा रहा हूँ, PDF ही दिखा रहा हूँ. ठीक है, अच्छी बुक है ये. और भी एक दो बुक्स हैं जैसे रिसेंटली मैंने डाउनलोड करके रखी थी आपके लिए. फाउंडेशन. अच्छी अच्छी बुक्स हैं. आपके पास टाइम तो रहता है ना पढ़ने के लिए? Yes, sir. Sir, Yes, sir. ये देखो, एक ये भी बुक बहुत अच्छी है. पीयरसन फाउंडेशन मैथ्स क्लास 8. सर, ये वाली है मेरे पास. ये सॉफ्ट कॉपी में है मेरे पास. मेरे को बुक्स कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है. लव कलेक्टिंग डिफरेंट बुक्स. सर, सेम टू सेम बुक है मेरे पास. पापा ने भी भेजी थी आपको. पापा को बोला था, है मेरे पास सॉफ्ट कॉपी. पापा ने बोला परचेज कर लिया मेरे से. मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, गुड बुक. ठीक है ना, तो ये भी एक बुक है. और बताऊं मैं आपको, मैथ्स ग्रेड 9. ये भी अच्छी बुक होती है ओलंपियाड से. ठीक है, ठीक है, तो मैं भेज दूंगा आपको बुक्स. ठीक है ना, और भी हम बहुत अच्छी अच्छी बुक्स सॉल्व करेंगे. ठीक है, पहले लेकिन आपको अपना मॉड्यूल करना है. सबसे पहले प्रायोरिटी में मॉड्यूल और आरडी शर्मा करना है. ठीक है, ये दोनों चीजें आपको करनी है अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड. ठीक है, मैथ्स में फर्स्ट यू विल डू मॉड्यूल एंड द सेम चैप्टर यू विल डू इट फ्रॉम आरडी एज वेल. आरडी शर्मा है सब बच्चों के पास? यस सर. ठीक है ना, आरडी शर्मा भी करेंगे. ओके, तो हम आ जाते हैं मॉड्यूल के पास. फटाफट मुझे क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के डाउट लिख दो, ताकि वो भी हमारा कंप्लीट हो जाए. फिर जो आपके डाउट्स बचते हैं वो सारे हम डिस्कस करें. फटाफट मुझे चैट में लिख दो. लास्ट टाइम हमारा डिस्कशन कहाँ तक हो गया था? लास्ट टाइम जो हमारा डिस्कशन हुआ था वो मैंने कहाँ तक किया था? आई गेस ओलंपियाड ड्रिल बाकी था हमारा ना. ओलंपियाड ड्रिल चल. ओलंपियाड. Yes, sir. सर, एमसीक्यू हो चुके हैं. ओके, ओलंपियाड ड्रिल में बता दो जो आपके डाउट्स है, फटाफट मुझे लिख के बता दो. नाजरा का आ गया है ओलंपियाड में सर. Sir, it's from lesson number 2.
अरे टेल मी फर्स्ट ऑफ क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स बेटा, लेसन 2 आल्सो आई विल सॉल्व। मुझे इसके बारे में भी बता दो पहले, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स हम करेंगे प्राइमरीली। ओके कॉलम्स यार। जो एक भी बार डिस्कस नहीं किया पहले उसको कर लेते हैं, ठीक है? बताओ क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के क्या क्या डाउट्स हैं, फटाफट फटाफट मुझे मैसेज कर दो आप। सर हमने सॉल्व करना स्टार्ट तो कर दिया था। हाँ मुझे पता है ना, हमने आई गेस क्वेश्चन नंबर 7-8 तक तो कर दिया था आई गेस। 7 फर्स्ट हमने किया था, मैंने प्रॉपर्टी बताई थी आपको नई वाली, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज 3abc यस and a प्लस b प्लस c इज 0। ओके नेक्स्ट हमने सेकंड कर दिया है, थर्ड भी हमने कर दिया, 2 की पावर 9 था, माइनस को बाहर निकाला था तो 2/3 आ जाएगा माइनस के साथ। फिर फोर्थ वाला भी हमने किया था अगर आपको याद है, क्यूब ऑफ अ 2 डिजिटेड नंबर मे नॉट हैव 7 डिजिट्स। सर आपकी स्क्रीन पूरी स्टक हो चुकी है मैं स्क्रीन पे कुछ सॉल्व और ही नहीं कर आवाज भी रहा, सर, मैं सॉल्व आवाज भी सर सही से नहीं आती। नहीं आ रही आवाज। नो सर। ठीक है अब देखो अब आ रही है। 7th क्वेश्चन भी हमने सॉल्व करा हुआ नहीं थी, 5th भी किया हुआ है, 7th भी किया हुआ है, तो 7th आप वापस से अब आ सॉल्व कर रही है। सकते हो। 7th वाला यस सर। अभी दिख रहा है मेरे को, मेरा सबको स्क्रीन दिख रहा है। देखो 7 करना है, 8 करना है, 13 करना है, 16 करना है, 20 करना है, 22 करना है, 23 करना है, 25, 28, 30, 31, 32, 39, 41, 32 भी है क्या? हाँ 41। सर आपने क्वेश्चन 20 तक करवा दिया था। वही बोल रहा हूँ ना, एक बार नोटबुक देखो ना आपने कहाँ तक हमने कर हाँ लिया। सर 20 तक करवा दिया था। 20 तक करवा दिया है। नाजरा को लेकिन डाउट है कि 7th में, नाजरा 7th फिर से करूँ क्या? यहाँ तक हो चुका है 7th, यू वांट मी टू डू इट अगेन? यस सर। ओके पंथ का 44 भी डाउट है। यस पंथ वी विल सॉल्व 44 एज वेल। देखो अच्छा लग रहा है मुझे, आप पूछ रहे हो डाउट्स, बहुत अच्छा लग रहा है। उत्कर्ष भी पूछ रहा है, ठीक है ना। कशिश डाउट नहीं पूछ रही, कशिश को डाउट नहीं है क्या? वैनिया भी नहीं आई है, वैनिया नहीं है क्या आज? ठीक है 7 देख लेते हैं चलो। 7th में क्या है, 36 की पावर 24 है और 24 की पावर 36 है। तो मैं पहले सबको प्राइम फैक्टराइज करता हूँ। 36 को लिख सकते हैं 9 into 4 पावर में 24, और 24 को लिख सकते हैं 8 into 3 रेज टू 36। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का पावर 2 का पावर 24 इंटू 2 का पावर 2 का पावर 24 अपॉन 2 का पावर 3 का पावर 36 इंटू 3 का पावर 36। सर वी हैव टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ दिस। क्यूब रूट निकालना है। ओह तो हम क्या करते हैं, क्यूब रूट निकाल लेते हैं। हाँ सर इसका 36/8 अपॉन 24/12। यस यस यस, क्यूब रूट मतलब पावर में एक 1/3 भी लगा दो आप। तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 16, 2 की पावर 16 है ना, और नीचे क्या जाएगा, 3 2 की की पावर पावर 36 और 3 की पावर 12। 2 की पावर 36 और 3 की पावर 12। 12। तो 3 की नेट पावर कितनी आ जाएगी, 4। 2 की नेट पावर कितनी आ जाएगी, 20। तो 20 को लिख सकते हैं 5 into 4, हो जाएगा 3 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 5 होल रेज टू 4, सॉरी 3 अपॉन 2 की पावर 5 होल रेज टू 4। तो हो जाएगा 3/32 होल रेज टू 4। ठीक है ना। तो 20 तक हमने कर लिया था। 22nd देख लेते हैं। 22nd में क्या लिखा हुआ है, द तो वॉल्यूम। मुझे समझ में नहीं आया 7th वाला। 7th अभी भी नहीं पता चला बेटा? नो सर। क्या नहीं पता चला बताओ, कौन से सर स्टेप में? आपने पहले उससे क्यूब रूट निकालना है हमको। क्यूब रूट का मतलब समझते हो, 1/3 पावर। और अंदर वाले को हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइज कर दिया। 36 को लिखा 9 into 4, 24 को लिखा 8 into 3। अब 9 क्या होता है, 3 स्क्वायर होता है, 4 क्या होता है, 2 स्क्वायर होता है, 8 क्या 2 क्यूब होता है, और 3 एज इट इज होता है। अब पावर 36 है, लेकिन हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, हम पहले हाफ को 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो नेट क्या पावर हो रहा है देखो, मैं बताऊँ। ये देखो 3 का पावर क्या है नेट, देखो यहाँ पे 3 का पावर 2 और उसका पावर 24 है, और बाहर एक 1/3 पावर भी है, तो इंटू 1/3 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का पावर
16 हो जाएगा ना, 3 का पावर 16 हो जाएगा, तो ये टर्म इसकी वजह से आया है। नेक्स्ट 2 का पावर देखो क्या बनेगा, यहाँ 2 का पावर 2 लिखा है, उसका पावर 24 लिखा है, उसका पावर 1/3 लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर 16 हो जाएगा, वही लिखा है, देखो दिख रहा है नाजरा? यस सर। एक एक को देखो आप। नेक्स्ट ये वाले टर्म को देखो, मैं लिखता हूँ, 2 का पावर 3 लिखा है, उसका पावर 36 लिखा है, उसका पावर 1/3 लिखा है, तो 1/3 तो 12 हो जाएगा, 2 36 हो जाएगा ना, देखो 12 इंटू 3, यस। फिर 3 यस का पावर देखो, 3 का पावर 36 लिखा है, उसका पावर 1/3 लिखा है, तो 3 का पावर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यस अब देखो 3 का पावर 16 है और 3 का पावर 12 है, तो 3 का पावर 4 हो जाएगा। यस 2 का पावर 16 है और 2 का पावर 36 है, तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 20। 20। अब मैंने क्या करा, 20 को लिख दिया 5 इंटू 4। अब 2 का पावर जो 5 है वो टर्म अंदर लिखा और 3 अंदर लिखा, होल की पावर 4 कर दिया, यस है ना? इज इट क्लियर? आगे आप Yes. आंसर। यस सर। अब 20 सेकेंड देख लेते हैं। 20 सेकेंड में क्या है, 20 सेकेंड में आपको दिया हुआ है 20 सेकेंड इज वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। 20 सेकेंड भी मैंने कर लिया था। सरफेस एरिया मैंने आपको बताया था क्या होता है, सरफेस एरिया इज 6a² और वो दिया हुआ है 150। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो ए कितना हो जाएगा 5, सही है। यस सर। नेक्स्ट 23rd भी मैंने बताया सर हुआ है, वेट 20 सेकेंड भी बताया हाँ, है। 23rd ऑल्सो डन। सर 23rd ए भी- स्क्वायर कैसे 25 आया? ये देखो ना बेटा, 6 1 जा 6 25 जा, सरफेस एरिया 6a² होता है क्यूब का। तो मैंने बताया था 6 फेस होते हैं ना क्यूब जब ओपन होता है। मान लो ऐसा क्यूब है कोई, ठीक है ना, देखो मैं कैसे ओपन कर रहा हूँ, इसको समझा दूँ मैं आपको एक बार फिर से। ये क्यूब है, फ्रंट फेस को मैंने 1 दे दिया, लेफ्ट फेस को 2, राइट फेस को 3, अपर फेस को 4, बैक फेस को 5 और इसके एग्जैक्ट बैक को 6। ठीक है, तो कितने फेसेस है, 6 फेसेस है ना। 6। तो हर फेस का एरिया क्या है, हर फेस एक स्क्वायर के बराबर है, ये एक स्क्वायर है ना। यस सर। स्क्वायर का एरिया कितना होता है a²। तो कितने फेस है, ए 6। स्क्वायर। तो 6 फेस का एरिया कितना होगा, 6a² हो जाएगा ना, यस सर। इसलिए 6a² होता है, इसीलिए फॉर्मूला 6a²। ठीक है, सर बट वॉल्यूम में तो हम 3 टाइम्स करते हैं। अभी तो एज निकाली है मैंने, एज निकाली है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, a क्यूब होगा, वॉल्यूम क्या होगा a क्यूब, ए क्यूब। तो वो क्या होगा 5 क्यूब, तो वॉल्यूम कितना हो गया 125 सेंटीमीटर क्यूब, अगर सेंटीमीटर है, अगर मीटर है तो मीटर क्यूब। ठीक है ना, इज इट क्लियर? यस सर। पता चला। यस 23rd भी यस हम कर चुके हैं, 24 सर, देखिए, 25th से बाकी है। 25 से बाकी है, 25 तो 23rd भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्योंकि उस टाइम पे शायद तक मेरा नेटवर्क एरर होगा। 23rd मुझे देखो, पता ही नहीं कि करा है कि नहीं। हाँ देखो 4096 की पावर 1/√3 है और उसकी पावर फिर क्या है √2 का स्क्वायर है, ये दिया हुआ है। ठीक है ना, तो हम एक एक करके सिंप्लीफाई करते चलते हैं। देखो मैं एक एक लेवल पे उसको सिंप्लीफाई करता हूँ, मुझे बता दे जनाब, √2 का स्क्वायर किसके बराबर होगा 2। तो क्या मैं इसको हटा के 2 लिख सकता हूँ क्या? यस सर। अब देखो 1/√3 का स्क्वायर किसके बराबर होगा 1/3। यस बिल्कुल, 1/3। यस बिल्कुल सर 1/√3। उसको आपने जब करा तो 2 कैसे आया? एक सेकेंड, ये 1/√3 लिखा है, ये लिखा है √2 का स्क्वायर। देखो ऐसा लिखा है बेटा, √2 का स्क्वायर क्या होगा बताओ? 4। नहीं, √2 इंटू √4। √2 इंटू √2 √4। व्हाट इज √4? 2। तो स्टोरी काट के 2 लिख सकता हूँ ना इसकी जगह में, ये सुनो, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ 2 लिख सकता हूँ ना मैं, ये सुनो। नाजरा पता चल रहा है? यस सर। 1/√3 का स्क्वायर लिखा है, व्हाट डज दिस मीन? 1/3। 1/3 लिखा है ना, √3 3 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, 1/√3 इंटू 1/√3, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, 3। है ना। क्वेश्चन हो गया 4096 रेज़ टू 1/3। अब 4096 किसका परफेक्ट क्यूब है? 16। यस 4096 अगर आप देखोगे तो 2 की पावर 12 होता है,
उसकी पावर 1/3 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 विच इज 16। इज इट क्लियर? यस सर। 23rd भी हो गया। अब 25 देख लें। 25 में क्या लिखा है? हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विच एज 10 सेंटीमीटर कैन बी जस्ट अकोमोडेटेड इन अ क्यूबिकल बॉक्स ऑफ 1 मीटर एज। मतलब एक क्यूबिकल ब्लॉक है, 1 मीटर की एज वाला है, ठीक है ना, ये 1 मीटर इसकी एज है, ठीक है ना, काफी बड़ा है 1 मीटर वाला। तो इसके अंदर हमको क्या करना है, 10 सेंटीमीटर वाले कितने फिक्स कर सकता हूँ मुझे ये निकालना है। ऐसे मान लो फिक्स कर सकता हूँ ना मैं, ऐसे कितने कर Yes. सकता हूँ? तो मैं क्या करता हूँ, लेट्स से x ब्लॉक्स है इसके अंदर, कितने ब्लॉक्स है? x ब्लॉक्स X है। block. एक का वॉल्यूम कितना आएगा? 10 क्यूब आ जाएगा, दैट इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा एक का वॉल्यूम। यस यस और नो, 1000 आ यस जाएगा। सर। अब यस मुझे सर। बताओ, एक का वॉल्यूम 1000 है, टोटल कितना एक्यूमुलेट हो सकता है? देखो 1 मीटर विच इज 100 सेंटीमीटर ओवर हियर, 100 सेंटीमीटर ओवर हियर और 100 सेंटीमीटर इधर। तो जो वॉल्यूम एक्यूमुलेट हो सकता है टोटल वो कितना है? 100 का क्यूब है, फिर 10, ये कितना हो 1000। जाएगा? 1 मिलियन हो 10,000। जाएगा ना, 1 मिलियन हो जाएगा, अच्छा हाँ 1 मिलियन। ठीक है ना, दिस विल बी देयर, ठीक है ना, 10 लाख जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, ये 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो अब अगर एक हमारा जो है वो 1000 है, तो x कितने हो जाएंगे? तो x इंटू 1000 बोल सकता हूँ, शुड बी इक्वल टू 1 मिलियन। 3 जीरो कट जाएंगे तो x कितना आ जाएगा? 1000 ब्लॉक्स कैन बी फिटेड इनसाइड। कितने आ सकते हैं? 1000 1000। कैन बी फिटेड, 1000 क्यूबिकल बॉक्सेस कैन बी फिटेड इनसाइड इट, यस। ठीक है। तो 25 भी यस। आपका डन हो गया। 28, नाउ 30, 31, 28। यस देख लो इसको। 28 में क्या लिखा? द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक इज 216, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड। So अब can मेरे, I copy this one? It is यस left to copy. यस यस यस, लिख लो लिख लो। Yes, sir. Copied. हम्म, Sir, done. ओके। अब देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसका वॉल्यूम 216 है, तो अगर वॉल्यूम उसका 216 है तो उसकी एज कितनी होगी? 6। 6 सेंटीमीटर होगी। अब ये ध्यान से समझना, देखो आप, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे फिगर बनाऊंगा, ठीक है ना। अब इस क्यूबिकल बॉक्स के अंदर हर एक चीज का एज जो है, हर एक एज है वो 6 है। अब ये हमको क्या बोल रहा है? लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड। तो आप अगर अपने जिस रूम में बैठे हैं उसमें अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो सबसे बड़ी रॉड की लेंथ क्या हो सकती है? कहाँ से कहाँ तक जो रॉड होगी वो सबसे बड़ी होगी? पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ से कहाँ तक की रॉड सबसे बड़ी होगी। तो देखो कुछ बच्चे, जैसे ये अगर आपका दीवार है जहाँ आप बैठे हो, ठीक है ना, मान लो पीछे आप देखते हो तो ये आपको दीवार दिखती है, ठीक है, दिस इज अ वॉल। तो ऐसा बोल सकते हैं कि वॉल का जो टॉप है और वॉल का जो बॉटम है ये लंबी रॉड होगी सबसे। नो, रॉन्ग, ये नहीं होगी, ये नहीं सर होगी, सामने वाली वॉल की नीचे वाली। बिल्कुल। ये जो रॉड है ना ये सबसे लंबी रॉड होगी, लेकिन ये सबसे लंबी रॉड एक फेस की है। फेस में जो सबसे बड़ी रॉड बन सकती है वो ये है। जो इस रूम की सबसे बड़ी रॉड है ना वो कौन सी होगी? देखो ये सामने वाले दीवार का कॉर्नर और आपके सामने नीचे। वाले दीवार का नीचे वाला पार्ट। हाँ। तो ये जो रॉड होगी ना ये सबसे लंबी रॉड होगी। इज दिस क्लियर? समझ आ रहा है सबको? उत्कर्ष फिर से मैं समझा रहा हूँ। देखो ये जो रॉड होगी ना, देखो यहाँ से यहाँ तक अगर सेम फेस में ज्वाइन करता हूँ तो सबसे छोटी ये वाली जो सबसे बड़ी रॉड है ये किसी एक फेस की सबसे बड़ी रॉड है, लेकिन पूरे मेरे को क्या क्यूब की सबसे बड़ी चाहिए, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा इसके साथ। क्या समझ आ रहा है अभी?
Yes. Yes, sir. है ना, ठीक है ना, तो ये सबसे बड़ी रॉड होगी। अच्छा, अब ये रॉड तो सबसे बड़ी है, अब इसकी लेंथ कैसे निकालें हम, ठीक है ना, क्वेश्चन हमारे साथ जो है वो सबसे बड़ा यही है कि अब इसकी लेंथ कैसे निकालें। तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, ठीक है ना, ये तो चलो सबसे बड़ी आपको पता चल गई, मतलब ये वाली जो रॉड होगी ना, चेहरे वाली रॉड, ये सबसे बड़ी रॉड नहीं होगी। सबसे बड़ी रॉड कौन सी होगी, ये वाले फेस को यहाँ से ज्वाइन करने वाली जो रॉड होगी, ये वाली रॉड, ये सबसे बड़ी रॉड है। इज इट क्लियर? Yes. अब इसका लेंथ मैं कैसे निकालूंगा, तो आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना। देखो, अगर आप देख पाओ तो ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल बनेगा। कौन सा ट्रायंगल बनेगा? Right angle triangle. ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अगर इसको आप नहीं समझ पा रहे हो राइट एंगल ट्रायंगल, तो आप देखो मैं बताऊं और किस तरीके से हम सोच सकते हैं। देखो, ठीक है ना, थोड़ा सा आपको स्लांटिंग लग रहा होगा। मुझे निकालनी कौन सी लेंथ है, ज्योमेट्री से ये वाली लेंथ निकालनी, अगेन आई एम ट्राइंग, ठीक है ना। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये देखो, इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया और इसको इससे ज्वाइन कर दिया, तो एक ट्रायंगल बन गया। Yes, sir. अब आपको दिख रहा है ये 90 डिग्री होगा भाई, ये बेस और ये जो हाइट है ये आपस में 90 है। अब ये तो 6 है, ये तो 6 है, क्यों, ये सर वो हाइट है। 90 डिग्री कैसे? ये 90 डिग्री कैसे होगा, देखो ये वाली जो लाइन है ये बेस वाला प्लेन है, और ये जो हाइट है, तो ये दोनों प्लेन एक दूसरे के 90 नहीं है क्या, जमीन के ऊपर ये लाइन तो 90 है ना, और ये जो 90 बनता है ये सर्कल में पूरा ही 90 बनेगा ना, कुछ भी इसके ऊपर खड़ा हो जाए। इज इट क्लियर? पूरी दीवार खड़ी है, ये वॉल जो खड़ी हुई है ये पूरी 90 डिग्री पे खड़ी है ना, फिर इसमें मैं कोई भी लाइन ले लूं, कोई सी भी लाइन ले लूं, वो सब बेस के परपेंडिकुलर ही होगी। Yes. ठीक है, तो आपका जो ये वाला पार्ट है, ठीक है ना, तो हम इसी की बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। तो ये वाला जो बेस है और ये वाला जो हाइट है, ये आपस में 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि फ्लोर के रिस्पेक्ट में वॉल तो 90 ही बना रही है ना। Yes, sir. इज इट क्लियर? यस अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, एक चीज ध्यान से बताना, ठीक है ना। देखो, अब आपको, आप ये भी चीज अप्रिशिएट कर पाओगे कि ये वाला जो है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं जो बता रहा हूँ आपको वो देखो, अब ये वाला जो बेस है ये और ये वाला, ये भी आपस में 90 बना रहे हैं। तो मैंने आपको 3D फिगर बनाने के लिए थोड़ा इसको शिफ्ट टिल्टेड बनाया, लेकिन ये भी 90 डिग्री होगा। डू यू एग्री विथ मी? यस सर क्यूब में ये भी तो 90 होगा, बेस तो स्क्वायर होता है ना, ऐसा ये बेस होता है, लेकिन हमने इसको थोड़ा ऐसे बनाया ताकि हम इसको 3D में इमेजिन कर पाए, है ना। अच्छा, यस अब अगर आप ये समझ गए तो मुझे एक चीज बताओ, देखो, ठीक है ना, अब मुझे चीज बताना, अगर ये 6 है, ये 6 है, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, हाँ ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, तो जो अगर डायगोनल है वो भी 60 है ना सेंटीमीटर? डायगोनल कितना होगा बताओ, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, ये 6 है, ये 6 है, तो डायगोनल कितना होगा स्क्वायर का? 6. पाइथागोरस 6 लगा स्क्वायर सकते हो? प्लस 6 स्क्वायर यस, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। इन ट्रायंगल एबीसी, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बोल सकता हूँ। हाँ तो 36 प्लस 36 आपका हो जाएगा AC स्क्वायर, 72 AC स्क्वायर हो जाएगा 72। तो AC कितना हो जाएगा, 6√2, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6√2। ये कितना हो गया, 6√2, ये कितना हो गया, 6√2। इज इट क्लियर? है ना, हाँ यस। अब ये 6√2 है और ये 6 है, देखो ध्यान से समझना, ये जो बेस है 6√2 है और जो हाइट है ये 6 है ना। अब ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। हाँ तो एक नोट लिख लो, व्हाट इज द नोट। अगर कोई आपसे पूछता है, इसको एक्चुअली हम फेस डायगोनल बोलते हैं, जो नीचे वाला मैंने बनाया ना, अभी मैं ग्रीन से उसको शेड करूंगा, देखो मैं इसको ग्रीन से शेड कर रहा हूँ, ये जो ग्रीन वाला है ना, इसको फेस डायगोनल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फेस डायगोनल, फेस डायगोनल फेस डायगोनल। फेस डायगोनल मतलब ये डायगोनल का फेस है, सॉरी फेस का डायगोनल है, जो फेस है ये नीचे वाला, ये उसका डायगोनल है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, अगर ये A है, ये A है, तो ये A√2 होती है। कितनी होती है? A√2। तो फेस डायगोनल इज नथिंग बट √2 टाइम्स द गिवन एज। अच्छा, अब जो हम लॉन्गेस्ट रॉड की बात करते हैं, जो लॉन्गेस्ट रॉड है वो ये है, सबसे बड़ी रॉड जो अंदर रखी जा सकती है पूरे रूम के अंदर, उसको बोला जाता है बॉडी डायगोनल। क्या बोला जाता है?
बॉडी डायगोनल। हाँ, ये बॉडी डायगोनल बोला जाता है। दिस इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड। अब इसमें भी मैं पाइथागोरस लगाने वाला हूँ। देखो ये 6√2 ये 6 है, तो ये पाइथागोरस से कितनी हो जाएगी? 6 का स्क्वायर प्लस 36 6√2 प्लस का 72। स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू दिस इज द लेंथ, जो ये मेरे को एल है मान लो, तो एल स्क्वायर हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 36 प्लस 72 इज एल 72 स्क्वायर। 108। एल स्क्वायर हो जाएगा 108। तो इफ यू फाइंड एल दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 108, दैट विल बी 6√3। इज इट क्लियर? देख लेना आप, 36 इंटू 3 108, तो ये हो जाएगा 6√3। तो बॉडी डायगोनल कितना होता है? √3 टाइम्स द एज। इज इट क्लियर? यस। इसको भी नोट करना है आपको। इज इट क्लियर? यस सर। सर √2 टाइम्स और √3 टाइम्स वो क्या है, वो समझ में नहीं आया। रूट, ये फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट टाइम से आपको ये सब पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली अगर कोई बोलता है भाई बॉडी डायगोनल निकालो या लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड व्हिच कैन बी फिटेड इन अ डायगोनल ऑफ अ फेस, भाई फेस डायगोनल का अगर लेंथ पूछा है तो वो 6√2 हो जाएगा। अगर लॉन्गेस्ट रॉड इन अ क्यूब पूछा है तो वो कितना हो जाएगा? 6√3 हो जाएगा। ठीक है ना? सर पर आपने तो √2a लिखा है इधर। हाँ, तो √2 into 6 will be 6√2 only, no बेटा। √3 into 6 will be 6√3 only, ना? Yes or no, नाजरा? समझ आ रहा है क्या? समझ आ रहा है नाजरा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? Is it clear? यस सर। चलें आगे। नोट कर लो सारे के सारे बच्चे, फॉर्मूला याद रख लेंगे इसका, ठीक है ना? 6√2 6√3। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया आपने मुझे? 32। 28 हो गया। लिखना बाकी था सर, लिखना बाकी था। बाकी है, लिख लो। फिर 30 31 है। 30 31 32 लिख लो नाजरा, लिखो। यस सर, रिटन। लिख लिया। अब 30 31 और 32 देख लेते हैं। 30 में क्या है देखो, 3 numbers are in the ratio 1:2:3, the sum of the cubes is this। तो 1:2:3 का मतलब क्या है? बोल सकता हूँ एक नंबर x है तो दूसरा 2x है और तीसरा 3x है। यस। और क्वेश्चन में क्या बोला है? सम ऑफ देयर क्यूब्स, उनके क्यूब्स का सम। तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा? x क्यूब, इसका क्यूब 8x क्यूब और इसका 27x क्यूब। क्या करना है? इनको क्यूब करना है और आपको ऐड करना है। वो किसके बराबर है? 98784 है। 98784। तो ये कितना हो जाएगा? 36 इज इक्वल टू 98784। अब आप क्या करो, 98784 को 36 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 98784 डिवाइड बाय 36 कितना आ रहा है? 2744। x क्यूब आपके पास आ जाएगा 2744। x आपके पास कितना आ जाएगा? 14। यस, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। नेक्स्ट 31st क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 31st क्वेश्चन में क्या लिखा है? देखो 31st क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है ना? दिखने में थोड़ा ऐसा लग रहा होगा, 31st बहुत आसान है। क्या लिखा है? क्यूब रूट ऑफ, है ना, 1 - 1/3। नेक्स्ट लिखा है 1 - 1/4। नेक्स्ट 1 - 1/5। चलता हो जाएगा 1 - 1/16। अब क्या करो, एलसीएम ले लो पहले आप। क्यूब रूट को तो एज इट इज रहने दो, एलसीएम ले लो। तो क्या हो गया? 2/3। नेक्स्ट हो जाएगा 3/4। नेक्स्ट हो जाएगा 4/5 और ये चलता हो जाएगा 15/16। अब देखो नीचे का फर्स्ट ऊपर के सेकंड के साथ, नीचे का फर्स्ट ऊपर के सेकंड के साथ कटता जाएगा, बट ये 16 कभी नहीं कटेगा। तो बचा क्या? क्यूब रूट ऑफ 2/16 which is cube root of 1/8 which is 1/2। सही है? यस। नेक्स्ट 30 सेकंड देख लेते हैं। सर वेट,
हाँ बेटा लिख। Cube of a number is 8 times the cube of another number. If the sum of the cubes is 243, the difference of their sum. Let's say numbers are x and y. दो numbers ले लेते हैं हम 30 सेकेंड में. numbers ले लेते हैं x और y. तो एक नंबर का जो क्यूब है, क्यूब ऑफ अ नंबर, ये जो है वो 8 टाइम्स है किसके, अनदर नंबर के क्यूब के. ठीक है ना. y cube is 8 times x cube. If the sum of their cube. The wait, my popping is left. Yes, sir. Now you can explain this one. So can you explain from starting? ठीक है, देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. क्या लिखा है? The cube of a number is 8 times the cube of another number. तो एक नंबर का जो क्यूब है वो 8 टाइम्स क्यूब दूसरे नंबर का है. ठीक है ना. तो मतलब एक का क्यूब मतलब y क्यूब इज 8 टाइम्स क्यूब ऑफ अनदर नंबर. तो कितना हो जाएगा? 8x क्यूब हो जाएगा. ठीक है. इफ द सम ऑफ द क्यूब्स इज 243, मतलब इन नंबर्स का जो सम अगर मैं करता हूँ तो x क्यूब प्लस y क्यूब कितना दिया हुआ है? 243. तो मुझे निकालना है x माइनस वाई कितना होगा, डिफरेंस इन दोनों नंबर्स के बीच में कितना होगा, ये निकालना है. क्या क्वेश्चन क्लियर है? Yes. अब मुझे एक चीज बताओ, y क्यूब कितना है? 8x क्यूब है. x क्यूब प्लस 8x क्यूब इज इक्वल टू 243. तो कितना हो गया? 9x क्यूब इज इक्वल टू 243. तो यहाँ से क्या पता चला? x क्यूब का Sir, I didn't understood. 27. सर आपने x क्यूब प्लस y क्यूब लिखा ना 243, उसके बाद कुछ भी समझ में नहीं आया. ये देखो ना, यहाँ से वैल्यू डालनी है ना. y क्यूब की वैल्यू कितनी? 8x क्यूब है. y क्यूब की वैल्यू कितनी डालोगे आप? 8x cube. क्लियर. X cube is 27. अब 8 एप्पल प्लस एप्पल कितना हो जाएगा? 9 एप्पल हो जाएगा ना. ठीक है. x क्यूब प्लस 8x क्यूब बन जाएगा 9x क्यूब. फिर 9 से डिवाइड कर दिया था. x क्यूब कितना हो गया? 27. तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा. अगर x का वैल्यू 3 हो गया, यहाँ से देखो भाई, y क्यूब अगर 8x क्यूब के बराबर है, ध्यान से समझना. तो अगर दोनों साइड में क्यूब रूट लेता हूँ, क्या लेता हूँ? क्यूब रूट. Cube root. तो y कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा क्या? Yes, sir. तो y कितना No, हो sir, जाएगा? can you explain again? Y 6. कौन सा वाला बेटा? How Sir, y y is cube. equal to 2x? हमने क्या किया बेटा? दोनों साइड क्यूब रूट ले लिया. देखो y क्यूब लिखा हुआ है 8x क्यूब, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना 2x का होल क्यूब. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Now, क्यूब रूट कर दिया. now clear. तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x, है ना. x अगर 3 है तो y कितना हो गया? 6. अब नंबर्स क्या हो गए मेरे पास? 6 माइनस 3 बोल सकता हूँ, विच विल बी 3. सही है. Yes. Yes. x माइनस वाई निकालो, y माइनस x निकालो. Sir, y is equal to 2x is equal to 6. वहाँ से आप समझाओ वापस से. ये वाला 6 पता चल गया y का वैल्यू. No, sir. ये पता चला y क्यूब इज इक्वल टू 8x क्यूब है. Yes, sir. हमने दोनों साइड क्यूब रूट लिया. इसके बाद ये Yes, sir. तो उसके बाद y 2x आया, वो भी समझ में आ गया. फिर आपने लिखा ना is equal to 6, वो समझ में नहीं आया. x का वैल्यू 3 आया ना बेटा. ये देखो x का वैल्यू 3 है, वो इसमें पुट करो ना आप, x इक्वल टू 3. तो y विल बी 2 into 3 नो. y इज इक्वल टू 2x का मतलब क्या होता है पता है? 2 into 3 होता है. 2 into x, तो x की जगह 3 रखना है. ठीक है. Yes. तो y 6 हो जाएगा, x 3 हो जाएगा. तो 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा. 3. कितना हो जाएगा? 3. ठीक है ना. और डिफरेंस बोला है दोनों नंबर्स का. ठीक है ना. तो 32 भी हमने सॉल्व कर दिया है आपका. एक सेकंड. तो 28 हो गया, 31 32 भी हो गया, 39 41 44 48 50. 39 41 44 48 50. मैं भूल जाता हूँ बार बार यार क्या क्या लिखा हुआ. 39 41 44 39. सर 39 में सिर्फ ऑप्शन गलत दिया हुआ है. ठीक है, देख लेता हूँ 39 में. सही है. 39 देख लेते हैं. 125 इंटू माइनस 3375. कुछ तो मिसिंग है ना यहाँ पे. स्क्वायर रूट, क्यूब रूट कुछ होना चाहिए. क्या लिखा है देखो? फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. क्वेश्चन में कुछ डायरेक्शन भी दिया. देखो क्या बोला है, इसका क्यूब रूट निकालना है आपको. क्या करना है? क्यूब रूट क्यूब निकालना. रूट क्यूब रूट ऑफ 125 is 5. 3375.
तो 125 का क्यूब रूट 5 और अच्छा, 375 मिस्टेक का इज इट शुड 15 बी -75. Yes, that only I'm telling. -75 ओके. यस, ठीक है ना, -75. नेक्स्ट 41 देख लेंगे एक बार अभी. 41 में देखो क्या लिखा है, स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट, स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ सम x इनटू समथिंग इज देयर. तो जब भी ये बहुत सारे जीरोज होते हैं ना, तो इनको आप डेसिमल को कन्वर्ट कर लिया करो. जैसे अगर आप थोड़ा देखोगे 41 में, तो 0 पॉइंट कितने जीरोज लिखे हैं, 1 2 3 4 5 जीरो लिखे हैं ना, और फिर 1 लिखा है. तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 इंटू 10⁻⁻⁶, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? यस. यस और नो? यस सर. 0.000 कितनी बार है, देखो 5 जीरो टोटल कितने हैं नंबर, देखो 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं, तो 1 इंटू 10⁻⁻⁶ आ जाएगा. अब मुझे एक चीज बताओ, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट लिखा है और ये कितना लिखा है 0.2. 0.2 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10⁻⁻1, है ना. अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड पहले सिंपल पावर्स को सिंपलीफाई कर रहा हूँ. तो x इंटू मुझे 10 समझ में नहीं आया, आप स्टार्टिंग से समझा सकते हो. क्या नहीं पता चला बेटा, बताओ ना. मेरे को जहाँ नहीं पता चलता है वहाँ रोको आप. क्या नहीं पता चला बताओ. सर आपने 0.001 लिखा ना, उसके बाद से ही समझ में नहीं आया. एक काम करते हैं, देखो मैं इसको एज इट इज रहने देता हूँ. चलो ये क्या लिखा हुआ है, x इंटू 0.1 2 3 4 5 और 1, ठीक है ना. ये कितना लिखा है 0.2 लिखा है, सही है. अब मैं क्या करता हूँ, इस स्टोरी को एज इट इज में सिर्फ ब्रैकेट लिखता हूँ, बार बार ये मुझे लिखना ना पड़े, तो मैं लिखता हूँ ब्रैकेट. पावर क्या है 1/2 और 1/3 है, तो 1/2 और फिर उसका पावर 1/3, ऐसे ही लिखा है. यस. तो ये ब्रैकेट का पावर 1/6 लिखा है 0.2. तो ये ब्रैकेट का पावर अगर मुझे दोनों साइड बैलेंस आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा, पावर दोनों में रेज टू पावर 6 कर दूंगा. क्या करूंगा, रेज टू पावर 6, मतलब इसकी भी पावर 6 को बढ़ा दूंगा, इसकी भी पावर 6 को बढ़ा दूंगा, ठीक है ना. तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ये पावर से कट जाएगी, 0.2 का पावर 6, सही है. विच विल बी व्हाट, 0.2 को क्या लिख सकते हो, 2/10 की पावर 6 लिख सकते हो. ये हो जाएगा 2 की पावर 6 अपॉन 10 की पावर 6. नाजरा पता चल रहा है. यस सर. ये लिखा है x इंटू 0.2034 5 और फिर 1 लिखा है, सही है. 10 की पावर 6 को आप इधर ले जाओ ना, तो 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पूरा 1 नहीं बन जाएगा क्या इसके साथ, तो x हो जाएगा 2 की पावर 6 मतलब 64, सही है. सर समझ में नहीं आया, x आपने जो 10/6 को उधर लिया ना. हाँ 10 की पावर 6 है, 10⁻6. ये देखो ना, ये इधर गया, तो ये क्या हो जाएगा x इंटू 0.2345 और 1 और 10 की पावर 6, ये है 2 की पावर 6. अब ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आपको पता है ना 0.02 इंटू 100 अगर करूंगा तो कितना होगा, 2 आएगा. 0.05 इंटू 10 करूंगा तो कितना आएगा, 0.5 आएगा. मतलब जितने जीरोज हैं उतना डेसिमल शिफ्ट होता है, तो 6 जीरोज है तो 6 शिफ्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6 शिफ्ट कर दो. अब इधर डॉट लगाओ. यस सर. तो 1 पॉइंट क्या है 0 है, तो 1.0 मतलब 1 ही होता है. x क्या जाएगा 2 की पावर 6 आ जाएगा, x क्या जाएगा 2 की पावर 6. इज इट क्लियर, ठीक है. यस सर. अच्छा कल भी मैं आप Yes, लोग का sir. क्लास रख दूंगा, ठीक है, जिसमें और भी आपके जो डाउट्स हैं हम सारे वो भी क्लियर कर देंगे, ठीक है ना. यस सर. tomorrow also I'll keep डाउट क्लास. 41 हो गया, 48 देख लेते हैं. 48 क्या लिखा हुआ है, डिवाइड द नंबर 26244 बाय द स्मॉलेस्ट नंबर सो दैट द क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट क्यूब. इसमें क्या डाउट आ रहा है, 26244 को प्राइम फैक्टराइज कर लो, कर लोगे ना. 26244 को प्राइम फैक्टराइज कर लोगे, आपका सर आंसर प्राइम फैक्टराइज करा पर नहीं आ रहा था मेरा हाँ आंसर, सर, इसलिए मैंने आंसर इसे मेरा भी डाउट नहीं आ रहा. बोला. मेरा भी नहीं आ रहा सर. अच्छा 44 क्वेश्चन भी किसी का बाकी है, एक सेकंड. 44 भी मेरे से पंत ने पूछा है. 44 तो बहुत इजी है सर. 44 पंथ एक बार देख लो. यस 44 में क्या लिखा है 0.1230 और 216 लिखा है, तो 216 अपॉन 10⁻6 हो जाएगा. इसका मुझे क्यूब रूट निकालना है, तो ऊपर वाला 6 और नीचे वाला 10, तो आंसर 0.6 आ जाएगा. 48 में क्या लिखा है 26244 बाय द स्मॉलेस्ट नंबर. 26244 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं एक बार. 26244 डिवाइड बाय 2 करके देख लो, तो आ जाएगा 13122. यस बेटा. सर क्वेश्चन 44 में 0.06 आएगा. कितने जीरोज है, 2 जीरोज है ना. अरे 100 आएगा, ठीक है ना. यस 10 की पावर 6 का क्यूब रूट 100 होगा,
ठीक है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.06। यस करेक्ट, ठीक है, 0.06 शुड बी द करेक्ट आंसर। यस, और सर 0.06 तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। नहीं दिया है, सॉरी डी सर, ये ऑप्शन सर दिया है। और ये 6561 हो गया। ठीक है, फिर 3 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो ये आ जाएगा 2187। ठीक है ना, अब 2187 को फिर से किससे डिवाइड करना है? 13 से कर दो। 169 ठीक है ना, फिर 13 से कर देते हैं, फिर 13 से कर देते हैं, तो 1 आ जाएगा ना। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ? डिवाइड द नंबर सो दैट द क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट क्यूब सो दैट द स्मॉलेस्ट नंबर इज। तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा भाई? इनसे डिवाइड करना पड़ेगा ना। 3 to the 6, 6 to the 12, है ना। तो 26244 को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ऑप्शन में ही नहीं है ना। तो किससे? 12 से, 12 से। कैसे? अरे जो ट्रिपलेट में नहीं है उनको हटाओ ना। 3 नहीं है, 2 नहीं है, 2 नहीं है, ट्रिपलेट में नहीं है ना, तो इनको हटाना पड़ेगा। ठीक है ना, सर उसमें आंसर 4 दिया हुआ है। कोई बात नहीं, आप चेंज कर लेना। ठीक है ना, आपके हिसाब से। इज इट क्लियर? बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सेशन को यहाँ मैं एंड सर करता 12 हूँ। कैसे आया? 18 आना चाहिए ना। बेटा 2 नहीं। 2 है और एक 3 है। 2 to the सर 4, हमें 2 3 to the 3 4। चाहिए और एक 2 चाहिए। डिवाइड बोल रहा है, मल्टीप्लाई बोल रहा है क्या? मल्टीप्लाई करने के लिए बोलता तो 2 3 चाहिए होते हैं ओके सर। और एक 2 चाहिए होता, तो 18 चाहिए होता है ना। सेशन को मैं एंड करता हूँ। ठीक है, यस बाय बाय, टेक केयर बेटा। रेस्ट डाउट्स बाय विल बी सर। डिस्कसिंग टुमारो, और कल एक मैथ का भी क्लास लगाऊंगा। ठीक है ना, ठीक।